हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अक्षय गवई। जो आज का जो इंडियन ड्राइंग का वीडियो होने वाला है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जिसका जो आइसोमेट्रिक मतलब जो 3D वाला जो डायग्राम है वो कैसे निकालते हैं, और वो 3D वाले डायग्राम से जो उसका जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू है, थर्ड एंगल मेथड से ये सब कैसे निकालते हैं, तो यही पूरा का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो पूरा कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखो गाइस, और जिसको जरूरत है इस वीडियो की उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना है दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हो तो उसके साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए, जब भी आपको आइसोमेट्रिक पोजीशन वहाँ पे बनाना होता है दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक नहीं, आइसोमेट्रिक जब भी आपको बनाना होता है तब तो आपको ऐसा रेफरेंस पॉइंट वहाँ पे लेना होता है। मतलब ये जो एंगल होता है ये 30 लेना होता है आपको डी की मदद से, और ये जो एंगल है इसको भी 30 लेना होता है, और जो इस खड़ा लाइन है इसको आपको 90 लेना होता है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ डायमेंशन की तरफ, आपको ध्यान देना पड़ेगा मैं कौन से आर्म के ऊपर कौन सा डायमेंशन लेता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो मेरा राइट हैंड साइड है उसके ऊपर मैं वहाँ पे 45 मेजर करके ले लूंगा। जो मेरे पास जो यहाँ पे डी है अपना स्केल है मेरे पास, उसकी वजह से उसके अंदर मैं 45 ले लूंगा। 45 ले लिया दोस्तों, देख लीजिए 45 के ऊपर मैंने मार्क किया है। और अभी जो मेरा लेफ्ट वाला जो आर्म है 30 ऊपर जो माउंट किया है उसके ऊपर मैं 60 ले लूंगा। ये बहुत ही बढ़िया आपको डायमेंशन ध्यान में रखनी है। इधर मैं 60 ले लूंगा और 45 जो है इसको मैं ए मान लेता हूँ, और जो ओरिजिन है उसको 0 मान लेता हूँ। और जो नेक्स्ट वाला जो मेरा पॉइंट आ चुका है दोस्तों, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है 60 वाला, उसको मैं यहाँ पे बी मान लेता हूँ। बस इतना करना है। तो अभी नेक्स्ट क्या होता है, तो ये जो 45 है इसको 15-15 में 45 मतलब 15-3 45, तो 15-15 तीन बार मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। पहला 15, दूसरा 15 और ये हो गया मेरा तीसरा 15, ठीक है। सो 15 त्रिक वहाँ पे होता है 45। सो उसके बाद 15-15 करने के बाद कुछ नहीं करना है। अभी नेक्स्ट आर्म की तरफ मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। तो उसका जो हाइट है वो हाइट लेना है मुझे 25। तो हाइट जब भी मैं डिस्कस करता हूँ तो हाइट मुझे हमेशा 90 के ऊपर ही, जो कुछ भी हाइट होता है वो हमेशा 90 के ऊपर ही आता है। तो यहाँ पे ए बी और जो आने वाला पॉइंट इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक हाइट हो गया। तो जो दूसरा वाला जो हाइट है मैं ए से बनाऊंगा वो हाइट मुझे 45 लेना है। तो उससे पहले मैं रोलर स्केल की मदद से जो 90 है उसके ऊपर रोलर स्केल रखूंगा, एक ही तरफ लेके जाऊंगा दोस्तों, और ये ऐसा खींच लूंगा रेफरेंस, और उसके ऊपर मुझे लेना है 45। तो रेफरेंस जो लिया है मैंने उसके ऊपर मुझे 45 बना लेना है। बस हो गया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों है ए बी सी, इसको मैं डी मान लेता हूँ जो मेरा पॉइंट आ चुका है। तो इसको मैं ऐसा यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। सब कुछ आपको 4H से करना है, समझ में आ रही चीज। आपको H यहाँ पे यूज नहीं करना है बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा है फिलहाल, तो आपका डायग्राम रेडी नहीं हो चुका है। तो आपको पहले 4H से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करता है, ये होने के बाद जो 15 वाला जो था पॉइंट, तो रोलर स्केल की मदद से जो 15 वाले जो पॉइंट है मेरे पास उसको मैं ज्वाइन करके लूंगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस खाली आप कंसंट्रेशन ले अगर इसको देखोगे तो सब आपको आ जाएगा। तो 15 वाले से मैं ऊपर जाऊंगा और ये 15 वाले से मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा। दैट्स इट, हो चुका है। तो अभी ये होने के बाद यहाँ पे जो स्लॉट है अंदर जाने वाला है, इसका जो थिकनेस है वो मुझे 10 लेना है। तो मैं जो यहाँ पे रोलर स्केल रखूंगा, बस खाली आपको रोलर स्केल कहाँ पे रखनी है उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे रोलर स्केल रखूंगा और यहाँ पे, और ये जो आड़ा लाइन आ चुका है दोस्तों, वो आड़े लाइन के ऊपर मुझे 10 लेना है। तो बस यहाँ पे 10 ले लो, और 10 लेने के बाद ये जो नेक्स्ट जाएगा तो ये मेरा स्लॉट यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो स्लॉट रेडी होने के बाद ये लाइन को डाउनवर्ड वहाँ पे लेके आओ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से रोलर स्केल रखो और इसको ऐसा ज्वाइन करके लो। एक कॉर्नर हो गया। अभी नेक्स्ट कॉर्नर अगर करना है आपको तो वहां से जाने के बाद आपको ऐसा इसको ड्रॉ करना। तो ये जो मेरा स्लॉट यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ये जो स्लॉट है ये अभी लाइन का काम नहीं है, बस जो मेरा पीछे वाला लाइन है बस मुझे उसका ही काम है। तो ये जो स्लॉट बन चुका है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट हो गया मेरा पहला वाला।
तो अभी ये होने के बाद अभी जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है, बट इजी हो जाएगा। ये जो मेरा 60 था तो इसको मैं डिवाइड कर लूंगा 30 में, ये हो गया 30 में डिवाइड। और जो पीछे वाला जो मेरा D से अगर मैं कुछ निकालूंगा तो उसका जो थिकनेस है गाइस, उसका थिकनेस मुझे लेना पड़ेगा, तो उसका थिकनेस आएगा 15। तो चलिए ये कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। तो पीछे से मुझे लेना है गाइस वहाँ पे 15, तो यहाँ पे लेके जाऊंगा, एक रेफरेंस लाइन खींच लूंगा और उसके ऊपर मुझे लेना है ओनली, देख लीजिए दोस्तों, 15 लेना है। 15 हो गया। तो अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने से पहले इसको हाइट खींच लूंगा मैं, उसके ऊपर जो कुछ भी हाइट है वो हाइट खींचने के बाद जो 15 आएगा तो ये 15 और इसको मुझे खाली ज्वाइन करना पड़ेगा। इतना ही इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको मैं ऐसा ज्वाइन करके ले लूंगा। अभी जो अनवांटेड है इसको रफ करके ले लूंगा। ये समझ में आया रहेगा दोस्तों आपको, बहुत ही क्रिटिकल थिंग है, इसके सिवा आपको कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी जो पार्ट बनाया इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट तो अभी आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट के लिए मुझे इधर से एक 15 लेना पड़ेगा पहले। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बन रहा है, जब भी ये बन जाएगा, ओके हो जाएगा, तभी आपका जो दिमाग है वो दौड़ने लगेगा और आपको फटाक से इसको निकाल पाओगे। तो फिलहाल तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए ये इनकम्प्लीट लगता है। ये 15 हो गया और ये जो मेरा यहाँ पे है ये 15 हो गया। तो 15 होने के बाद मुझे इसके ऊपर भी एक 15 लेना पड़ेगा। इसके ऊपर एक 15 ले लिया मैंने दोस्तों, और उसके ऊपर 15 लेने के बाद जो लाइन है, ये लाइन पूरा का पूरा इसके ऊपर जाएगा। और अभी ये जो इसके ऊपर जाने के बाद जो लाइन है, और अभी मैं जब इसको ऊपर से खींचूंगा, ऊपर से खींचने के बाद ये सीधा इसके ऊपर अभी नेक्स्ट आएगा। तो नेक्स्ट आने से पहले ये जो अनवांटेड है इसको रफ करके ले लो। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ दोस्तों, घाई नहीं करनी है बस। अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से मुझे ऊपर वहां पे 30 लेना है। ये पॉइंट से ऊपर मुझे 30 लेना है। ये 30 हो चुका है। तो अभी बस रोलर स्केल यहाँ पे रखो, उसके पास लेके जाओ, और लेके जाने के बाद यहाँ पे रखो और इसको ऊपर लेके जाओ। दैट्स इट। तो ऊपर लेने के बाद देख लीजिए गाइस, ये तो मेरा 15 हो चुका है, ये मेरा 30 हो चुका है। उसका जो टोटल हाइट है वो मुझे टोटल हाइट चाहिए 60। तो बचा कुचा मैं यहाँ से 60 उसका डिस्टेंस ले लूंगा, और 60 डिस्टेंस लेने के बाद जो कुछ भी आएगा वो मेरा जो चाहिए होता है वो पार्ट मुझे यहाँ पे मिल चुका रहेगा। ये 60 हो चुका है। तो 60 होने के बाद इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा, और जो अनवांटेड वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे रफ करके ले लूंगा। बस ये हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बस अभी एक काम करना है आपको, ये यहाँ पे लेके जाना है, और जो कॉर्नर है ये कॉर्नर तक इसको ऐसा एक्सटेंड करके लेना है, और कॉर्नर तक एक्सटेंड होने के बाद इसको ऐसा रफ करके ड्रॉ करना है। बस इतना ही आपको इसके अंदर करना है। तो ये मेरा एक पार्ट रेडी हो चुका है। तो एक जो पार्ट रेडी होने के बाद अभी जो मैं नेक्स्ट वहाँ पे करूंगा वो देखने की चीज है दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे रोलर स्केल रखो अभी, और सीधा रोलर स्केल यहाँ पे लेके जाओ, ऐसा लाइन वहाँ पे रफ कर लो। तो जो लाइन आपने रफ किया है दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट जो मुझे टर्न आना चाहिए, नेक्स्ट का जो 90 वाला जो लाइन है, उसके बाद क्या होता है, इस लाइन के ऊपर आपको एक 45 लेना है। इस लाइन के ऊपर 45 देख लीजिए दोस्तों, 45 लेना है। और फिर जब मैं ये पॉइंट मिला है, जब ये पॉइंट से यहाँ पे निकालूंगा, तो ये पॉइंट के ऊपर भी आपको वहाँ पे 45 लेना है। तो ये दोनों 45 आने के बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। ये 45 mm लेना है आपको, और ये 45 mm लेना है। बस इतना अगर ध्यान में रखोगे तो आपका जो पूरा का पूरा जो डायग्राम है
वो डायग्राम यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो डायग्राम रेडी होने के बाद जो आपका जो अनवांटेड जो पार्ट है उसको रफ करके लेना है आपको, और जो एक्चुअल में आपको दिखेगा, मैं अभी आपको ब्लैक पेन से निकाल के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे दिखता है। अभी पेन की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है एक्चुअल में। आपको जो डार्क वाला पेंसिल है एच पेंसिल से वो आपको करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो एच पेंसिल से करूंगा तो दिखेगा नहीं, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेन यूज करता हूँ। आपको ये पेन यूज नहीं करना है दोस्तों। ये मेरा काम का चीज था, और नेक्स्ट जब मैं जाऊंगा तो ये यहाँ पे मेरा काम का चीज था, और ये यहाँ पे मेरा काम का चीज है। तो अभी नेक्स्ट जो मुझे चाहिए उसको डार्क करके लेना है, और देख लेना ये जादू आपको दिखाई देगा। जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो इसका एक्चुअल जो इमेज है, जो डायग्राम का एक्चुअल इमेज होता है, वो आपको वहाँ पे क्लिक होता दिखाई देगा। तो ये मुझे चाहिए था, ये मुझे चाहिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा, और जो नेक्स्ट बचा कुचा है उसको मैं यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर लूँगा। ये हो गया दोस्तों। तो ये स्लॉट आपको दिखा रहेगा, ये स्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट है, ये स्लॉट वहाँ पे आपको दिखा रहेगा। तो स्लॉट दिखने के बाद इसको यहाँ पे ऐसा करना है ज्वाइन, इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है दोस्तों, और इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये स्लॉट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा पहला स्लॉट हो गया। आपको केयरफुली ये सब चीज़ें करनी है, कोई भी घाई वहाँ पे नहीं करनी। ये मुझे चाहिए, ये मुझे वहाँ पे चाहिए, तो ये सब चीज़ें आई, ये भी चाहिए मुझे। तो देख लीजिए एक्चुअल में जो पार्ट बनता आपको दिखाई दे रहा है वो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे डार्क चाहिए, और यहाँ पे भी ये डार्क चाहिए, इसके अंदर ये वाला भी मुझे यहाँ पे डार्क चाहिए। दिख रहा है दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है ये इमेज। इमेजिन करते टाइम जब भी आप बनाओगे तो आपको पहले समझ में नहीं आएगा कि क्या बना रहे हो। जब भी आप एंड तक वहाँ पे उसको लेके जाओगे तो तभी आपको एक्चुअल जो पार्ट आप बना रहे हो उसका जो एक्चुअल इमेज है वो आपके दिमाग में दिखता रहेगा। तो जब भी आप इसको विजिबल करते जाओगे, और जो अनवांटेड पार्ट है उसको आपको रफ करना है। तो ये नीचे तक जाएगा दोस्तों। ये पूरा का पूरा लाइव दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, ये ऐसा कोई दिखाता नहीं है। मतलब लाइव बनाना आसान काम नहीं है, पर फिर भी आपके लिए मैं ITI के जो मेरे छात्र हैं बहुत ही अच्छा ड्राइंग निकालते हैं, उनके लिए ये एक्चुअल में दिखाने के बाद वो अच्छे से वहाँ पे निकाल पाएंगे। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल पार्ट। तो अभी मैं इसका डायमेंशन करता हूँ। तो डायमेंशन करते टाइम आपको पता था ये 15 लिया था, ये गैप 15 का था, और ये 15 का था, तो टोटल 45 था। और ये जो टोटल इधर का था वो गाइस 60 था। तो एक्चुअल में डायमेंशन करते टाइम ये मेरा टोटल क्या था गाइस, यहाँ पे 60 था। तो मैं इसको 60 ले लेता हूँ। तो ये टोटल था मेरा 60, और 60 होने के बाद ये जो स्लॉट था यहाँ से जो मैंने माउंट किया है स्लॉट, इसका हाइट था गाइस 15। तो ये जो मेरा बना है तो इसका हाइट था गाइस 15। ये 15 हो गया मेरे पास। तो 15 होने के बाद यहाँ से जो ये डिस्टेंस था, ये टोटल कितना था गाइस, 30 था। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा डिस्टेंस ले लेता हूँ, तो ये यहाँ तक जाएगा। तो ये मेरा टोटल जो है वो टोटल आएगा 30। ऑल डायमेंशन mm के अंदर है, तो इसका ध्यान रखो, ठीक है। तो ये 30 हो गया। तो अभी जो मेरा टोटल हाइट था यहाँ से, ये टोटल हाइट तो आपको पता ही रहेगा दोस्तों, ये टोटल हाइट था 60। समझ में आ रही है बात, याद आ रहा है 60 कैसे बनाया था मैंने। ये टोटल जो हाइट था वो हाइट यहाँ पे जाएगा 60। डायमेंशन ध्यान में रखो, टोटल हाइट 60 था। और ये जो स्लॉट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्लॉट का जो टोटल डिस्टेंस था वो था गाइस वहाँ पे 30। तो ये स्लॉट का डिस्टेंस हो गया मेरा 30। और स्लॉट से जो नीचे तक का जो उसका बेस था वो नन अदर देन 15 था। यहाँ पे लिखा भी है, पेंसिल से भी है। तो ये हो गया था मेरा 15। और
ये जो साइड वाला था ये 45 था और ये भी यहाँ पे 45 था। तो अभी बचा जो मेरा इधर का हाइट था दोस्तों, ये हाइट मेरा 45 मुझे वहाँ पे चाहिए था। तो ये हाइट मेरा वहाँ पे हो चुका है गाइस 45। थोड़ा सा टेढ़ा था ये टेढ़ापन आपको पता रहेगा कैसे आया, बिकॉज ये डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा है, इसलिए ये डायमेंशन करते टाइम भी थोड़ा सा आपका टेढ़ा दिखेगा। दिख रहे हैं ऐसा है दोस्तों, जो ऐसा नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं, वो ऐसा लाइन है। सो ये हो गया मेरा, ये भी मेरा शानदार सा 45 हो चुका है। ये तो पता ही आपको, ये तो 15 था, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से 15 था। आपको स्केल का यूज़ करना, ठीक है, जब भी आप डायमेंशन बनाओ तो आपको स्केल का यूज़ करना। अभी इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस तो 10 था, आई नो दैट, एवरीबॉडी नोज दैट ये 10 का है। ये 10 का होने के बाद इसका जो हाइट है, अगर कोई डायमेंशन छूट ना जाए इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बना रहा हूँ, बिकॉज ये डायमेंशन गलत होता है तो आप नहीं बना पाओगे इसको। ये 25 हो चुका है और जो टोटल था मतलब 15 3 जा 45, ऑब्वियसली आइस 3 बार आया है, मतलब ये 45 तक जाएगा। तो ये 45 हो गया है, 60 हो चुका है। तो जो टोटल जो डिस्टेंस है वो टोटल डायमेंशन आपके सामने मैंने की है, तो आप ये इजीली बना सकते हो। ये 3D में है, तो अभी इसका जो सोल्यूशन है थर्ड एंगल मेथड से वो मैं इसी वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो पहले ये डायमेंशन देख लो और इसको पहले बना के ले लो, और उसके साइड में आपको उसका सोल्यूशन निकालना है बाय थर्ड एंगल मेथड। अभी इसका सोल्यूशन निकालना है गाइस थर्ड एंगल मेथड से, तो मुझे यहाँ से उसको देखना पड़ेगा। देख लीजिए एरो यहाँ से जा रहा है, तो जब भी फ्रंट पे मैं देखूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट वहाँ पे दिखाई देगा, जो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला पार्ट दिखेगा, और ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे पार्ट वहाँ पे सीधा दिखेगा। उसके बाद ये जो स्लॉट है वो मुझे डॉटेड में निकालना पड़ेगा, मतलब 60, उसके बाद टोटल 60 बाय 60 का बॉक्स निकालना है, और 60 बाय 60 के बॉक्स के अंदर, क्यूब के अंदर मुझे ये इसको तराशना है, ठीक है। तो चलिए 60 बाय 60 का वहाँ पे ब्लॉक बना के लेता हूँ थर्ड एंगल मेथड से। तो फ्रंट व्यू हमेशा थर्ड एंगल मेथड जब भी पूछ जाए तो फ्रंट व्यू नीचे आता है, टॉप व्यू उसके ऊपर आएगा, और जो साइड व्यू है वो यहाँ पे मेरा साइड व्यू आएगा। ये ध्यान में रखना दोस्तों। बस अभी क्या करना है, मुझे 60 बाय 60 का वहाँ पे ब्लॉक बना के लेना है, और सिंपली उस ब्लॉक को तराशना है मुझे बाय यूजिंग द डायमेंशन। तो चलिए, तो यहाँ पे 60 ले लेता हूँ मैं, 60 बाय 60 का यहाँ पे ब्लॉक बना के ले लेता हूँ, जिसके अंदर जो मेरा पूरा का पूरा डायमेंशन था वो वहाँ पे आ चुका था। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मतलब आपको कोई घाई नहीं करनी है दोस्तों, बहुत ही आसानी से। वीडियो बड़ा होता है तो चलता है, बट पूरा जो डायमेंशन है आपको समझ में आना चाहिए। 60 बाय 60 के ब्लॉक के अंदर मुझे क्या तराशना है दोस्तों, उसके बाद मुझे जो ऊपर वाला 60 उसके ऊपर 15 30 और 15, मतलब टोटल 60 था, तो 15 30 15, तो 3 उसके ऊपर मुझे डायमेंशन करना है। तो मैं 15 से शुरुआत करूंगा, यहाँ पे 15, उसके बाद 30 और बचा हुआ ऑटोमेटिक 15 30, और ये हो गया मेरे पास 15 30 15 वाला, ठीक है। तो अभी ये जो देख लीजिए यहाँ पे 15 30 15, यहाँ से जो है कोने से भी मुझे 15 लेना पड़ेगा, और 30 के बाद यहाँ पे स्लॉट है, बराबर है। तो 15 30 और ये ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक 30 आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लेना है 15, ध्यान में रखना दोस्तों, कोई घाई नहीं करनी है। 15 के बाद 30, बस दैट सेट। 15 के पास 30 जब भी मैं करूँगा तो यहाँ पे जाएगा वो, तो यहाँ पे जाने के बाद तो 15 से मुझे स्लॉट बनाना है, तो ये सीधा लाइन यहाँ पे जाएगा और सीधा लाइन यहाँ पे आएगा। तो 15 30 15, और जो अनवांटेड है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 30 15 हो गया। तो अभी जो नेक्स्ट वाला था ये आपको सीधा बनाना है, समझ में आ रही है चीज़। तो ये जो सी दिख रहा है मुझे, ये सी मुझे यहाँ पे मिल चुका है।
तो सी के बाद ये जो लाइन बनाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ से रखना है और ऐसा लाइन बना के लेना है। तो लाइन बनाने के बाद मुझे ये मैं यहाँ पे अनवांटेड पार्ट है तो उसको रफ करके लूँगा। बस मेरा ये पार्ट हो चुका है दोस्तों। तो ये पार्ट होने के बाद जो मेरा टोटल हाइट था, तो अभी देख लो यहाँ पे 15 था, बट डायग्राम के ऊपर देख लीजिए यहाँ पे 25 है। समझ में आ रही है चीज़? तो ये 25 से क्लोज होगा। तो ये 15 है तो ये 25 से क्लोज होगा। तो थोड़ा सा ये 15 था ना दोस्तों, तो 15 के बाद 25 लेना है। बस इतना डिफरेंस आपको वहाँ पे क्रिएट करना है। और डिफरेंस क्रिएट करने के बाद इसको यहाँ तक लेके जाना है। बस 10 से बढ़ाना था। और ये जो अनवांटेड पार्ट है इसको आपको रफ करके लेना। बस इतना ही डिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया मेरा पूरा पार्ट। तो अभी बचता है ये स्लॉट। ये स्लॉट निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये स्लॉट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका हाइट लेना पड़ेगा। तो जो टोटल इसका हाइट है वो टोटल हाइट कैसे लेना है तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट कैसा है, ऐसा टिल्ड है, ऐसा टिल्ड है दोस्तों पार्ट। और इसके ऊपर जो पार्ट ऐसा टिल्ड है और इसके ऊपर ये स्लॉट बनाया है। तो जो गैप है वो 0.5 का आएगा। तो इसके पहले आपको यहाँ पे जो सेंटर थे 30 था ना, तो 30 का आप सेंटर ले लेना है। 30 का सेंटर हो गया 15, मतलब ये पूरा 15 और ये सेंटर लेने के बाद यहाँ पे एक आपको ऐसा रेफरेंस लाइन खींचना है। और रेफरेंस लाइन खींचने के बाद उसका जो देख लीजिए यहाँ पे उसका जो थिकनेस था वो 10 था। तो उसके ऊपर मैं शानदार सा 10 ले लूँगा। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। 10 ले लिया। और 10 लेने के बाद अब इसका जो हाइट है मुझे 5 लेना पड़ेगा। इसका हाइट हो गया दोस्तों यहाँ पे 5। तो मतलब ये 10 हो गया और मेरे पास ये 5 हो गया। बस इतना ही करना है, बस दैट्स इट। ये होने के बाद अभी आपका एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ यहाँ पे शुरू होता है। तो कंसेप्चुअल चीज़ की अगर बात करेंगे तो पहले आपको सबसे पहले फ्रंट व्यू अगर आपने ओके निकाला है तो बाकी का जो साइड व्यू है, जो टॉप व्यू है, वो वहाँ पे एक्यूरेटली वहाँ पे बनता जाएगा। तो साइड व्यू के ऊपर जब भी आप फ्रंट व्यू निकालोगे तो वो फ्रंट व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्लॉट है दोस्तों ये दिख नहीं रहा है। अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये स्लॉट मुझे नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब मुझे वो डॉटेड से बनाना है। तो स्लॉट नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या है, इसको डॉटेड से बना लूँगा। बस इतना ही है। और जो भी बचा कुचा जो मेरा पार्ट है उसको अभी मैं डार्क कर लूँगा। आपको पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये खाली इमेजिन करके ये शीट बनाना है। या तो पहले ड्राइंग बुक के ऊपर बनाओ, उसके बाद अगर जब भी मैं अप्रूवल दूंगा कि हाँ भाई करेक्ट है तो उसके बाद आपको उसको शीट पे बना के लेना है। बस इतना ही आपको करना है। यहाँ पे आ गया और ये तो पूरा मुझे दिखाई देगा। तो दिखाई देने के बाद अभी इसके अंदर एक पर्टिकुलर थिंग वहाँ पे छूट चुकी है तो मैं वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जाएगा दोस्तों और इसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो अभी देख लो यहाँ पे एक जो एल शेप है वो एल शेप डालना ज़रूरी है। तो एल शेप का जो ये है ये कितना है, 15 है। तो मैं इधर से 15 डिस्टेंस ले लूँगा। इधर से अगर मैं 15 डिस्टेंस एक ले लूँगा और ऊपर से 15, और जो मेरा ऊपर से 15 होने के बाद जो मेरा नीचे से 15 आने वाला है वो नीचे से 15 ले लूँगा और इसको मैं क्लोज करके ले लूँगा। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ये हो गया मेरा, तो मेरी ये चीज़, तो ये हो गया मेरा प्रॉपरली जो मेरा हाइट था वो वहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो हाइट बनने के बाद अभी ये पूरा का पूरा मुझे डार्क करना पड़ेगा। जो अनवांटेड है वो रफ करके लो और जो आपका एक्चुअल में आपको चाहिए डायग्राम के अंदर उसको आपको डार्क करके लेना है, मतलब लेना है। ये डॉटेड जाएगा नीचे तक, कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। नीचे तक जाने के बाद ये यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लूँगा। तो ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू निकालने टाइम ये मेरा 60 है, ये मेरा 15 है, ये मेरा टोटल 30 है गाइज यहाँ से लेके,
यहाँ तक और ये मेरा 15 है। तो इसका ध्यान रखो, टोटल 45 हो चुका है। और ये 15 है मेरा, ये 15 है, ये 5 है, ये 10 है और ये है मेरा 25। समझ में आ रही है चीज़। तो ये हो गया आपका बहुत शानदार सा फ्रंट व्यू। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी खाली इसका जो प्रोजेक्शन है ऊपर लेना है और मुझे टॉप व्यू बनाना है। तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। अभी प्रोजेक्शन लेना मतलब सीधा जहाँ से कॉर्नर है वहाँ से सीधा लाइन में रोलर स्केल की मदद से आपको खींचते लेंगे। तो अभी टॉप व्यू डिस्कस करेंगे। तो टॉप व्यू के लिए देख लीजिएगा, आज मुझे ये विजिबल रहेगा, ये विजिबल नहीं रहेगा और ये पूरा पार्ट विजिबल रहेगा और ये स्लॉट मुझे डाउन तक दिखाना है। बस इतना ही करना है टॉप व्यू के अंदर। फ्रंट व्यू अगर करेक्ट है टॉप व्यू आपका इजीली आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जो मेरा 45 है, टॉप से 45/60 का आ गया। तो 60 का ऑटोमेटिक गया है, यहाँ पे देख लीजिए 60 मैंने सीधा ले लिया, मतलब 60 तो आ चुका है। अभी हाइट मुझे 45 लेना है यहाँ से और बस 45/60 का यहाँ पे मुझे ब्लॉक बनाना है। 45 हो गया वो यहाँ पे जाएगा मेरा 60। तो 45/60 का ब्लॉक बना के ले लो और बस आपका जो बहुत शानदार सा जो आपका टॉप व्यू है वो बन जाएगा। तो टॉप व्यू बनाने के लिए यहाँ से कहाँ से 45 लिया दोस्तों मैंने, यहाँ से लेना है करेक्ट। तो अभी यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा डायग्राम के अंदर। तो जब भी मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ तो टॉप व्यू बनाते टाइम जो भी मेरा सीन है वो दिखना चाहिए करेक्टली। तो उसके लिए मुझे डायग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा। टॉप व्यू के लिए मुझे चाहिए, तो ये तो आ चुका है यहाँ से, ये तो ऊपर चला गया। तो अभी ये जो लास्ट वाला लाइन है मेरा यहाँ से, उसको ये ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रही है चीज़। तो ये जो सीधी लाइन जा रही है ये लाइन को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा जो मेरा ऊपर वाला जो 30 वाला लाइन है वहाँ से। तो ये ऐसे कनेक्टिविटी जाएगी और मेरा जो टॉप व्यू है टॉप व्यू है वहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं फिर। तो देखो इसको मुझे मैं बताया था, इसको मुझे कनेक्ट करना है। तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। इसको कनेक्ट कर लो दोस्तों। ये कनेक्ट होने के बाद ये हो गया मेरा टॉप व्यू हो गया। और ये जो स्लॉट है ये पूरा का पूरा डायरेक्टली ऐसा मुझे बंद दिखेगा। समझ में आ रही है चीज़। तो ये मेरा डार्क में चला जाएगा। और यहाँ पे जो ये स्लॉट है मेरा, ये जो स्लॉट है ये स्लॉट है, तो ये स्लॉट नहीं दिखेगा। तो मुझे स्लॉट को वहाँ पे डॉटेड करके लेना। स्लॉट हो गया डॉटेड। तो अभी पार्ट बचा है ये वाला। तो इसके लिए मुझे 15 लेना था। तो आपको तो पहले ही पता है ये। तो 15 3 बार मुझे लेना है, मतलब 15, 30 और ये 45। तो बस आपको ये जो लाइन है उसके ऊपर उसको ऐसा लेके जाना है। ये बन गया मेरा बहुत शानदार सा स्लॉट बनने के बाद मुझे इसको कर लेना है रफ। स्लॉट बन गया, रफ कर दिया दोस्तों। और ये हो गया मेरा बहुत शानदार सा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू तो हो चुका है। तो टॉप व्यू होने के बाद आपको अब इसको डार्क जो है, जो आपको वांटेड चाहिए, जो आपको चाहिए, उसको आपको डार्क करके लेना है और इसको क्लोज यहाँ पे करना है। ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा। तो ये हो गया हमारा बहुत शानदार सा टॉप व्यू। तो ये हो गया मेरा टॉप व्यू, ये हो गया मेरा नीचे वाला था फ्रंट व्यू। तो अभी निकालना है मुझे साइड व्यू। तो साइड व्यू निकालने के लिए डॉटेड लाइन का मतलब है दिखता नहीं आपको, तो मैं सिखाए रहेगा ये। तो यहाँ पे आपको 45 से एक लाइन खींचना है। तो 45 से लाइन खींचना है। तो यहाँ पे आपको एक 45 डी से आपको एक 45 यहाँ पे लेना है और 45 से आपको एक लाइन खींच के लेना है। तो इसके ऊपर प्रोजेक्शन आएगा। बस लास्ट वाला पार्ट है। बस वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, बिकॉज कॉन्सेप्ट को बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो लेंदी होने दैट इज़ ओके, बट कॉन्सेप्ट अगर पुरानी बताई जाएगी तो वीडियो का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं पूरा प्रोजेक्शन है इसके ऊपर ले लेता हूँ
जो जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है ये उसको मैं ले लूँगा और वही लाइन मैं सीधा सीधा 45 से इसके ऊपर डाउनवर्ड यहाँ पे लेता जाऊँगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लेना। तो प्रोजेक्शन डाउन तक लेना है आपको बिना किसी देरी के, प्रोजेक्शन डाउन तक लेना है। अभी जो साइड व्यू फ्रंट व्यू वाला जो प्रोजेक्शन है उसको भी हॉरिजॉन्टली मुझे लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन वाला तो आ गया। तो जो मेरा साइड व्यू है दोस्तों, ये साइड व्यू इन्हीं जो पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसके बीच में ही बनेगा। तो साइड व्यू बनाते टाइम तो आपको पता ही रहेगा, जो उसका जो 25 जो हाइट था, 25 था ना ये हाइट, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। ये हाइट वो जो ऊपर से है उसको यहाँ पे कनेक्ट करके लेना है। समझ में आ रही है? मुझे निकालना है अभी ये साइड व्यू। यहाँ से साइड व्यू बनेगा ना, तो मुझे ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये पूरा स्लॉट दिखेगा और खाली ये दिखेगा, बाकी ये डॉटेड में जाएगा। तो उसके लिए मैं ये बना चुका हूँ। तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये क्लोज हो गया, दैट्स इट। तो ये क्लोज है, ये क्लोज मेरा नीचे तक जाएगा। जो क्लोज है वो मेरा क्लोज नीचे तक जाएगा। नीचे तक जाने के बाद आपको समझ में आ रही है चीज़? ये जो क्लोज कैसे बनाया मैंने दोस्तों, फिर से बताता हूँ मैं। यहाँ पे सीधा सीधा जो लाइन लिखा है वो यहाँ तक जाएगा। ये 25 था हाइट, तो 25 से लेके जो ऊपर वाला जो था 15 उसको कनेक्ट करना है और ये डार्क करके लेना है। और ये खड़ा वाला 3 लाइन, इसका मतलब क्या है? 1 2 3, मतलब ये 3 पार्ट आपको दिखाने, मतलब ये समझ लीजिए ये पहला पार्ट है, तो ये मेरा हो गया पहला पार्ट। समझ में आ रहा है? ये दूसरा पार्ट है अंदर का, तो ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट। और ये तीसरा पार्ट है मेरा, तो ये हो गया मेरा तीसरा पार्ट। तो इस तरह से 3 पार्ट स्लॉट तो दिखेगा ही, तो 3 पार्ट डायरेक्टली मुझे यहाँ पे विजिबल रहेंगे। दैट्स इट। तो अभी बचा है पीछे वाला स्लॉट। ये जो पीछे वाला स्लॉट है दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है। ऊपर का जो 15 है उसको डॉटेड में करके लेना है और नीचे वाला 15 है उसको डॉटेड में करके लेना है। इसका मतलब क्या है? डार्क पेन से समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। तो ये है वो 30 वाला स्लॉट, तो उसको मुझे डायरेक्टली वहाँ पे डॉटेड से करना है, नो गुंजाइश। डायरेक्टली मुझे उसको डॉटेड से करना है। इधर जाएगा और ये 30 वाला है इसको, बस ये स्लॉट मेरा आ गया डॉटेड में, दिखता नहीं इसलिए डार्क में किया। और बाकी जो बचा कुछ है जो मेरा पार्ट है दोस्तों, वो पार्ट को आपको डार्क से करना है। और यहाँ पे हो गया मेरा साइड व्यू। अभी जब डायमेंशन करूँगा तो आपको जो पूरा का पूरा जो मुझे क्या ड्रॉ करना था वो दिखाई देगा। ये हो गया मेरा यहाँ पे साइड व्यू। ये हो गया मेरा साइड व्यू। मतलब ये 15, ये 15, ये 15, मतलब ये क्या है दोस्तों? ये तीनों पार्ट्स। तो ये लाइन कौन सी लाइन है दोस्तों? ये लाइन मतलब ये लाइन आ चुकी है। मतलब 25, मतलब ये 25 डिस्टेंस है और ऊपर से 15 में ज्वाइंट था, तो ऊपर से 15 में ज्वाइंट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 15 में उसको मैंने ज्वाइंट कर लिया। यही है। तो आई होप। और ये टोटल जो स्लॉट था, ये स्लॉट कितने का था दोस्तों? आपको तो पता ही है, इसको स्केल से करना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेन से कर रहा हूँ, तो आपको स्केल से शानदार से करना है। तो ये 30 हो गया। तो उसके बाद ये जो आपका एक्चुअल में कैसे दिखेगा ये यहाँ पे हो चुका है। ये हो गया मेरा शानदार सा साइड व्यू। तो इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू निकालना आता है। कौन सा मेथड है गाइस? थर्ड एंगल मेथड। तो ये हो गया बहुत शानदार सा सॉल्यूशन बाय यूजिंग थर्ड एंगल मेथड। तो आई होप आपको ये सबसे बड़ा वाला वीडियो समझ में आ रहेगा। वीडियो को पूरा देखो और जो इसका जो पहले स्केच बुक के ऊपर उसको निकालो और उसके बाद ही आप इसको शीट का इसका शीट बनाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको उसको शीट पे भी निकालना पड़ेगा। तो ये शीट कौन सी होगी? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3। इसका जो हेडिंग रहेगा तो एमएम में लिखना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन।
ये 2 वाला बना के ऑर्थोगोनल 2 में बनाना है। 1 में बाद में बना लूँगा, और जो आने वाले 1 2 3 4 बनाना है आपको शीट के अंदर, तो पहले ये 2 वाला बना लो और ये शीट को क्लोज कर दो। और ऑल डायमेंशन आर इन mm, जो आपका नीचे शीट के ऊपर रहता है उसको करना है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही नया कॉन्सेप्ट लेके मिलते हैं। बाय बाय गाइस। जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसके बिना पे आप ये ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं ऐसा ही नया वीडियो लेके, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो ऑर्थोग्राफी का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो बाय बाय गाइस।